हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डिस्कस करेंगे जो 11 सितंबर 2020 में जो मैथ्स के पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। जो 50 नंबर के बेसिकली क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो इसका आंसर है सी, मीन्स इंटरवोवन विद, सन्निहित। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मीन्स विकास एक सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम में बच्चों एवं स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो 11 का आंसर है बी, मीन्स 2 and 3। 2 and 3 में सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण या सतत एवं समग्र मूल्यांकन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। इसका क्या उदाहरण है? उदाहरण है जेंडर पक्षपात। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? इसका आंसर है वाइगोट्स्की। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? संरक्षण और कक्षा समावेशन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है?
तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि एक अच्छा प्रेरक होना। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का दायित्व किसके हाथ में है? इसका दायित्व है समाज के हाथ में है। सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार देना चाहिए उन्हें होमवर्क। नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। आंसर इज डी। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है उपयोग की नकल का प्रभाव। ऑप्शन बी। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं व्याख्यान विधि में। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। एक भ्रमण हेतु भी किया जाता है, अन्य लोगों को कार्य करते हेतु, देखने हेतु भी, और क्रिया का अर्थ जानने मीन्स ऑल ऑफ द अबव। गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी मीन्स मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी का हैबिट डेवलप करने के लिए। अधिगम के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सही है, अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन बी। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उसकी प्राथमिकता की अनुमति देना चाहिए। यदि आप अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श करेंगे। खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालक की आंतरिक रुझान एवं अंततः समझने हेतु। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में मीन्स ऑप्शन डी। यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता या समझती है यदि वह जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे। अतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है किसके द्वारा? ये बनाया जा सकता है प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर मीन्स ऑप्शन डी। नाउ 34th क्वेश्चन। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं होते हैं। आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में उसे समय पर आने का परामर्श देंगे। और इसके बाद आया है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। यू कैन सी द अब सीरीज के क्वेश्चन। आपने आंसर नहीं मिला है तो मिला लीजिएगा, सबके लास्ट में आंसर की भी मौजूद है। यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फुल डिटेल में इसका एक वीडियो बनकर आएगा। नाउ द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स स्टार्टेड, यू कैन सी।
यही सारे क्वेश्चन आए थे 11 सितंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट। 8 बजे एग्ज़ाम हुआ था, 10:30 में ख़त्म हुआ था, जिसमें कहा गया था जो 10 और 11 उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए, और जो कोई एग्ज़ाम जो 14 को हुआ था उसमें लेवल के क्वेश्चन आए थे। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है कि अधिकतर स्टूडेंट को तो याद ही नहीं होगा कि इन्होंने क्या आंसर टिक किया था। पर एक झलक ले लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आए थे। जब नेक्स्ट कभी भी एग्ज़ाम होता है तो ऐसे ही प्रिपेयर करके जाना होगा। इससे पहले जो वीडियो बनाया था जो 10 सितंबर 2020 को पूछा गया था उस पर बनाया गया था, और ये जो है 11, और इसके बाद जो बनकर आएगा जो 14 को पूछा था मैथ्स के क्वेश्चन वो, और आप खुद देख लीजिएगा कितना इसमें अंतर है दोनों ये तीनों क्वेश्चन में। 10 और 11 के तो क्वेश्चन हार्ड है, और 14 जो हुआ था वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे। और इसमें इस क्वेश्चन में मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों क्वेश्चन मिक्स्ड है। आंसर किया गया तो उसको रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये थे ये इसके हैं आंसर, तो यू कैन टेक द स्क्रीन। फिर से एक बार, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सी से क्वेश्चन या फिर जो मैथ्स के ही क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर बताया जाए, डिटेल वीडियो बने, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।